नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। विनोद भ्याणा में बचा है दम या तुक्के से ही हुई थी इस बार जीत? जी हां, विनोद भ्याणा जो हांसी से तीसरी बार के विधायक हैं, उनमें अब भी राजनीतिक दम बचा है या 2024 में तुक्के से हुई थी उनकी जीत? कुछ घंटे बाद हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। जी हां, आखिर कुछ घंटे बाद ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे विनोद भ्याणा की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लग पाएगा? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 2024 की जीत के बाद जो बड़े बड़े सवाल लगातार खड़े होते रहे, क्या इस रैली में भीड़ जुटा करके उनका जवाब दे पाएंगे विनोद भ्याणा, या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे विनोद भ्याणा राजनीतिक रूप से अगले चुनाव में किसी मजबूत प्रत्याशी के सामने नहीं ठहर पाएंगे? वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, विनोद भ्याणा जो हांसी के राजनीतिक इतिहास में ऐसे पहले शख्स हैं जो लगातार दो बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव जीत करके विधायक बने। 2009 में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधायक बने विनोद भ्याणा हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की टिकट से जीते। हजका के जब 5 विधायक हुड्डा साहब की सरकार में गए, कांग्रेस में गए, तो उनमें विनोद भ्याणा भी शामिल रहे। उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। कई राजनीतिक दलों में घूम फिर करके विनोद भ्याणा की 2019 में बीजेपी की टिकट पर दोबारा फिर लॉटरी लगी, विधायक बने। और 2024 में हांसी विधानसभा क्षेत्र और आसपास के इलाके में यह आवाज बड़े जोरों से गूंज रही थी कि इस बार विनोद भ्याणा चुनाव हार सकते हैं। कई चेहरे, जिनमें कई धनाढ्य किस्म के लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक, मैदान में खूब खर्चा लगाए हुए आखिरकार टिकट ले आए। 2019 में जेजेपी के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक अमीरचंद मक्कड़ के पोते राहुल मक्कड़। जो ही राहुल मक्कड़ को टिकट मिली, तभी हल्के में यह प्रचार शुरू हो गया कि अब विनोद भ्याणा बाजी पार कर जाएंगे। और विनोद भ्याणा एक सरपंच से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी निकले। जब उन्होंने अपने उन धुर विरोधियों को अपने साथ लगा लिया जो कई साल, कई महीनों तक लगातार उनको राजनीतिक तौर पर कोसते रहे, और राहुल मक्कड़ विधायक बनकर के, मंत्री बनकर के बिल्कुल आरामदायक चुनाव अपना लड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि वो तो जीत जाएंगे हुड्डा लहर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल मक्कड़ के साथ जैसे पिछली बार बनी, इस बार उससे भी माड़ी बनी।
पिछली बार तो जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे और इस बार राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर, और उस पार्टी की टिकट पर जिसकी जबरदस्त हवा दिखाई दे रही थी। राहुल मक्कड़ को टिकट मिलते ही वो कांग्रेसी जो 5 साल से हल्के में खर्चा लगा रहे थे, 5 साल से हल्के में मेहनत कर रहे थे, ज्यादातर घरों में बैठ गए, चुप हो गए राजनीतिक तौर पर, और उसी का फायदा मिला विनोद भ्याणा को। विनोद भ्याणा 21,000 के आसपास वोटों से राहुल मक्कड़ से चुनाव जीते। उसके बाद हल्के में यह चर्चाएं चल पड़ी कि अगर राहुल मक्कड़ की जगह कोई और प्रत्याशी होता तो विनोद भ्याणा की हार निश्चित थी। बहुत लोग इस जीत को, विनोद भ्याणा की इस जीत को कम, राहुल मक्कड़ की हार को ज्यादा गिन रहे हैं, और चर्चा यह चल रही है कि यह तुक्के की जीत है। अगर राहुल मक्कड़ सामने ना होते तो भ्याणा साहब चुनाव हार जाते, लेकिन चूंकि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, विनोद भ्याणा तीसरी मर्तबा हांसी से विधायक बने, लगातार दूसरी बार बने। हालांकि मंत्री नहीं बन पाए, उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। तो अब वो एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिसके बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि विनोद भ्याणा की 2024 की जीत राहुल मक्कड़ की टिकट की वजह से थी, विनोद भ्याणा की 2024 की जीत तुक्के से थी, विनोद भ्याणा की 2024 की जीत कोई मजबूत प्रत्याशी सामने ना होने की वजह से थी, या विनोद भ्याणा में अब भी है बड़ा दमखम, अब भी है उनमें राजनीतिक कौशल। यह तय हो जाएगा 16 दिसंबर के दिन। जी हां, 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे नई ऑटो मार्केट हांसी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हांसी विकास रैली को संबोधित करेंगे। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के उन 48 विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर के धन्यवादी रैलियां कर रहे हैं जहां बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं, और उसी क्रम में हांसी में हांसी विकास रैली 16 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने जा रहे हैं। इस रैली में कितने लोग आएंगे, ये मुहर लगा देंगे विनोद भ्याणा के राजनीतिक भविष्य पर, ये मुहर लगा देंगे 2024 में उनकी जीत पर कि ये तुक्के की जीत है या ये विनोद भ्याणा की मिलनसारिता की जीत है, उनके कामों की जीत है। क्योंकि हांसी और आसपास के इलाके में पिछले 6 साल से हम लगातार देख रहे हैं, जब से विनोद भ्याणा विधायक हैं, आए दिन कोई ना कोई नेता आवाज उठाता रहता है कि हांसी में विकास नहीं हो रहा, कहीं कूड़े के ढेरों की चर्चा है शहर में, तो कहीं सीवर ब्लॉकेज की चर्चाएं, कहीं गांव के विकास कार्यों को लेकर के लोगों में जो है बड़ी नाराजगी दिखाई देती है। यह 16 दिसंबर की रैली तय कर देगी कि विनोद भ्याणा, जिन्होंने अभी जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने खासम खासों को बनाए, उन पर भी तरह तरह की उंगली उठी। ये उंगली उठी कि ये पक्के भाजपाई नहीं है, कोई भाजपा में सक्रिय नहीं रहे, एक तो पुराने लोकदल में रहे हैं और दूसरे राजनीतिक रूप से कोई ज्यादा सक्रिय कभी नहीं रहे। तो उस लिहाज की ये जो बातें जो चलती रहती हैं, ये दर्शा रही हैं कि चाहे कोई कितना विरोध विनोद भ्याणा का करे, उसके बावजूद विनोद भ्याणा लगातार दूसरी जीत, 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत, यह दर्शाती है कि उनमें दमखम तो है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। कितने लोग इस रैली में पहुंच पाते हैं? विनोद भ्याणा के बुलावे पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कितनी बड़ी तादाद में हांसी हलके के लोग पहुंचते हैं? और भी बहुत बड़ा सवाल, शहर में हम मानते हैं कि विनोद भ्याणा और भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है।
असली सवाल यह भी है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, विशेषकर शातवास का इलाका हो या घिराए चानत भाटड़ा का इलाका हो या कुंभा थुराना गंगनखेड़ी की बेल्ट हो या बांडा हेड़ी गढ़ी बेंदा सोरखी का इलाका हो, इन इलाकों से कितने लोग निकल पाते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप दर्शकों की क्या राय है? विनोद भ्याणा की ये जो रैली है 16 दिसंबर की, इसमें कितनी तादाद आने वाली है? विनोद भ्याणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आप क्या मानते हैं? आप ये भी कमेंट जरूर करें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में राहुल मक्कड़ को जो टिकट दी गई, क्या उसी से विनोद भ्याणा की जीत हुई? अगर राहुल मक्कड़ की जगह किसी दूसरे मजबूत प्रत्याशी कोई मैदान में होता तो भ्याणा साहब हार सकते थे। उस मजबूत शख्स का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप यह भी कमेंट जरूर करें कि हांसी को जिला बनाने की जो वर्षों से मांग चल रही है, क्या वो मांग पूरी करनी चाहिए मुख्यमंत्री को उसकी घोषणा, या अभी और इंतजार करना चाहिए? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।